अभी रनिया की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू तू यह बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं यहाँ लगा लूंगी। रानिया जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास रमा जी ने उसे टोका और अरे मम्मी जी आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यह कुछ काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रानिया बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यह बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रमा जी ने रनिया के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूंगी। लाइए ना, मैं लगा देती हूँ। रानिया ने कहा, नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नजर लग जाएगी, तू अंदर का काम देख ले। रमा जी ने बड़े प्यार से कहा। रनिया की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रानिया के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे, मतलब नौकर थे। फिर भी शादी के अगले ही दिन से रानिया ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। रानिया जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही तो गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए ना। रानिया बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नजर लग जाएगी, तो आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज दीजिए। काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे ही किसी की कोई नजर लगती है क्या, एक एक काम तो पूरा कर लूं, लाइए मैं सुखा देती हूँ। रानिया ने आग्रह किया, भाभी आप नई नहीं हो ना, इसलिए लोगों यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नजर लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है। काव्या हंसते हुए बोली, पर दीदी आपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। रानिया ने आश्चर्य से पूछा, बहू कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु और जलनखोर हैं, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। रमा जी ने कहा। रानिया ने चुपचाप काव्य को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रानिया अंदर के सब काम तो अकेले करती और जब भी बाहर का काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी उसकी ननद दोनों बड़े प्यार से नजर लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति रवि से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रानिया किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रमा ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बहू बैठो ना बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस। रानिया कुछ कहने ही गई कि बीच में रमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ अब रात को भी तो ठीक से नींद नहीं होती है ना, नहीं है ना इसकी, इसलिए दोपहर में सुला देती हूँ। रमा जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहू रानी, जिज्जी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती हैं, चाची सास बोली। जी। रनिया ने आश्चर्य से अपनी
सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि रमा जी बीच में ही बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने की को मिले। सही कहा रमा जी आप, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू रनिया, तू तो बहुत किस्मत वाली है। ताई सास बोली, मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ आराम, कहाँ का आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ काव्या पूरा काम संभालती है। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रानिया स्तंभ रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रमा जी फिर बोल उठी। अच्छा बेटा, जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला, सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वही रखे हैं। काव्या जा भाभी की मदद कर दी। रमा जी ने ऐसा दिखाया जैसे रानिया को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रानिया को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज सुनाई दी, जिज्जी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेगी ही नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी। ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जिज्जी ही करती हैं। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रानिया को लगा जैसे कि उसने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को शांत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए चाय के साथ गरम पकोड़े भी लीजिए। रमा जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। रमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई रानिया सबकी चहेती न बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है ना? रानिया ने अपने शब्द पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकोड़े खत्म भी हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नजर तो मत लगाइए। रनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों को भी कोई कहीं नजर लगाते हैं क्या भला? ताई जी ने यथार्थ स्वभाव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रानिया ने अर्थात पूर्ण नजरों से रमा जी की ओर देखा। रमा, तेरी बहू यह क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ
तब से यही तो सुनते आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नजर लग जाएगी, उनके नजर सही नहीं है। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही तो करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं यह सब बातें सुनकर सभी महिलाएं स्तंभ रह गई और रमा जी ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। आप अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा, देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन जैसा माना है, इसलिए तुझे यह सब समझा रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही व्यवहार उससे पाओगी। ताई जी बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। रमा जी रुआसी हो गई। माफी मुझे तुम्हें रानिया से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंगत हो से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और रमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। रमा जी ने रानिया से माफी मांगी तो बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। रानिया ने सास को गले लगा लिया, बोली, मम्मी बस अब सारे गिले शिकवे खत्म करिए, अब हम सास बहू नहीं माँ बेटी बनकर रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।